पर सिद्धू मूसेवाले का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में जो प्रशंसक हैं, जो चाहने वाले हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं मूसेवाला को अंतिम विदाई देने के लिए किस तरीके से उनके गांव मूसा गांव में इस वक्त जुटे हुए हैं लोग, उनके प्रशंसक इस वक्त जुटे हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, हर कोई दूर दूर से आया है उनको अंतिम विदाई देने के लिए। अभी हमने देखा कि कैसे मूसेवाला के माता पिता जब उन्हें अंतिम विदाई दे रहे थे तो अपने बेटे को लगातार निहार रहे थे, क्योंकि उनको ये पता था कि शायद अब उनका जो बेटा है उनकी आंखों के सामने कभी नहीं होगा। परिवार का वो गम जो सबसे बड़ा गम है, अपने बेटे को इस तरह से उसकी हत्या जब की खबर उनको मिली तो वो किस तरह से टूट गए, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये देख रहे हैं आप अंतिम विदाई की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा गांव जहां पर दूर दूर से इस वक्त लोग पहुंचे हुए हैं। हर तस्वीर इस वक्त ये बता रही है कि एक तरफ लोग ज़रूर नम आँखों से विदाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंसाफ की मांग भी कर रहे हैं। आखिर पंजाब में जिस तरीके से कानून व्यवस्था इस वक्त देखने को मिल रही है, इस पर भी लोग सवाल कर रहे हैं। और सवाल इस बात को भी लेकर है कि आखिर सिक्योरिटी कम क्यों कर दी गई थी। जब पता था कि जान को खतरा है तो आखिर सिक्योरिटी क्यों कम की गई, ये वो बहुत बड़े सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं रविवार की शाम से ही, जिस दिन सिद्धू मूसेवाला अपने गाँव जा रहे थे और उसी वक्त एक के बाद एक उनके शरीर में गोलियां दाग दी जाती हैं। सोचिए इस तरीके से फायरिंग की जाती है कि उनकी जान न बचे, इस तरीके से फायरिंग की जाती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 30 गोलियां सोचिए उनके शरीर में उतार दी जाती है, छलनी कर दिया जाता है 30 गोलियों से उनका शरीर। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसे ऐसा लग रहा है मानो पूरा पंजाब इस वक्त उमड़ पड़ा हो उनको अंतिम विदाई देने के लिए। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मूसा गांव में अंतिम संस्कार पकड़ाओ, उतरो, आपका लाइव तो चल तो नहीं है। हाँ तो आप आओ, नीचे का करो, बाइटें करो, आप नीचे जाओ, ये बाइक को पकड़ाओ अपना। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मानसा के मूसा गांव में अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी, और दूसरी तरफ रोता बिलखता ये परिवार, जिसके लिए इस सदमे से उभरना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि एक नौजवान सिर्फ 28-29 साल उम्र और इस तरह से हंसते खेलते अचानक कुछ हमलावर आए और सब कुछ तबाह करके चले गए। दूसरी तस्वीर उन तमाम प्रशंसकों की जिन्हें लगता था कि सिद्धू मूसेवाला अभी और भी बहुत सारा संगीत बनाएंगे जिन्हें वो भविष्य में सुन पाएंगे, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जो भी उनका छोटा करियर था उसमें काफ़ी प्रसिद्धि उन्होंने पाई, काफ़ी लोकप्रिय वो थे, बहुत लोग उनसे इंस्पायर होते थे। और अचानक जब उन्हें खबर मिली तो फैंस यकीन ही नहीं कर पाए कि ऐसा कुछ हुआ है। और उसके बाद धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे इस गांव की तरफ जहां से सिद्धू मूसेवाला निकले, और अपने नाम को उसके साथ इस गांव के नाम को जोड़ा। कनाडा भले गए, लेकिन कनाडा के बाद जब वापस अपने गांव आए, भारत आए, तो जो उनका प्रसिद्ध नाम है वो यही है, सिद्धू मूसेवाला, यानी मूसा गांव का रहने वाला सिद्धू। शुभदीप अब इस दुनिया में नहीं है और ये उनकी अंतिम यात्रा है। तो आपको बताएं कि कल पोस्टमार्टम हुआ सिद्धू मूसेवाला के बॉडी का, उसके बाद आज जब परिवार को सुपुर्द किया गया उनका पार्थिव शरीर, उसके बाद से ही अंतिम दर्शनों के लिए हुजूम देखने को मिल रहा था। लगातार लोग कल रात से ही उनके घर पर डटे हुए थे कि कम से कम किसी भी तरीके से उनकी एक झलक पाली जाए, अंतिम विदाई दे दी जाए। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, दूर दूर तक अगर कुछ नज़र आ रहा है तो लोगों का सैलाब, वो सैलाब जो देखना चाहता है सिद्धू मूसेवाला को आखिरी बार, वो सैलाब जो उन्हें अंतिम विदाई देना चाहता है। और ये कह रहे हैं सब कि आखिर ये अचानक कैसे हो गया, क्या हो गया, क्यों सिक्योरिटी कम कर दी गई थी जब लगातार एक के बाद एक थ्रेट मिल रहे थे, जब लगातार एक के बाद एक धमकियां मिल रही थी, तो फिर सिक्योरिटी रिव्यू क्यों नहीं किया गया। और सिक्योरिटी रिव्यू के नाम पर ये एक तरह से जो पहले 6 पुलिस वाले उनके साथ मौजूद होते थे उनकी संख्या को घटा के 2 कर दिया गया था। इसीलिए कई सवाल खड़े हो रहे थे कि जिस तरह से सिक्योरिटी कम की गई थी,
क्या इसका अंदाज़ा पहले से नहीं था कि जान को कितना बड़ा खतरा है? सोचिए आप, एक दिन पहले ही सिक्योरिटी कम की जाती है और दूसरे दिन ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है। एक के बाद एक 30 गोलियां दागी जाती हैं शरीर पर और तब तक वहां पर वो हत्यारे मौजूद रहते हैं जब तब तक सुनिश्चित करने के लिए कि सिद्धू मूसेवाला की जान ना बची हो। सोचिए आप किस प्लानिंग के साथ आए थे वो हत्यारे। हालांकि इस पूरे मामले में आपको बताएं कि हाई लेवल कमेटी से जांच हो रही है। सिटिंग जज अब इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं क्योंकि परिवार ने ये मांग की थी कि सिटिंग जज से इस पूरे मामले को लेकर के जांच कराई जाए, जिसको माना गया था पंजाब सरकार की तरफ से। और उसी के बाद परिवार ने पोस्टमार्टम करने दिया था क्योंकि परिवार ये कह रहा था जब तक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक हम अंतिम संस्कार पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे।